नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से लॉन्च एनएफओ एचडीएफसी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एनएफओ का परिचय और उद्देश्य, एनएफओ के की फीचर्स, एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, इस फंड के बेंचमार्क का ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का ओवरव्यू, किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए, किसे इस एनएफओ में निवेश से बचना चाहिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी इस एनएफओ से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। एनएफओ का परिचय और उद्देश्य। एचडीएफसी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड एक पैसिव इंडेक्स फंड है जिसका उद्देश्य निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करना है। इसका मतलब यह है कि यह फंड इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज और 150 मिड कैप कंपनीज में निवेश करेगा। इस फंड का फोकस है पोर्टफोलियो को लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स के बीच बैलेंस करना, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मिले। एनएफओ के की फीचर्स। आइए अब बात करते हैं इस एनएफओ की कुछ खासियतों के बारे में। नंबर 1, बेंचमार्क इंडेक्स। यह फंड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो लार्ज और मिड कैप कंपनीज का मिश्रण है। इसमें टॉप 100 लार्ज कैप और 150 मिड कैप कंपनीज को शामिल किया गया है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड में लार्ज कैप और मिड कैप का अच्छा मिश्रण है, जिससे आपको मार्केट के दोनों सेगमेंट का बेनिफिट मिलेगा। लार्ज कैप में स्टेबिलिटी और मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल होता है। नंबर 3, लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड होने के कारण इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अन्य एक्टिवली मैनेज फंड की तुलना में कम रहेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती, पैसिवली बेंचमार्क को ही ट्रैक करना है और एक्टिवली मैनेज फंड की तरह कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया जाएगा। एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी। यह एनएफओ 20 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 4 अक्टूबर 2024 तक ओपन है। इस टाइम के दौरान इस एनएफओ में इन्वेस्ट किया जाए तो यूनिट्स हमें 11 अक्टूबर 2024 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपये होने वाला है। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। एग्जिट लोड नील है, आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसका फंड हाउस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है, जो टोटल 7,57,067 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रहा है। बेंचमार्क ओवरव्यू एंड पास्ट परफॉर्मेंस। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ टॉप सेक्टर्स और उनका एलोकेशन। फाइनेंशियल सर्विस 24.52%, आईटी सेक्टर 9.05%, कैपिटल गुड्स 8.81%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 7.64%, हेल्थ केयर 7.61%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 7.37%, एफएमसीजी सेक्टर 5.49%, कंज्यूमर सर्विसेज 3.67%। अब देख लेते हैं कुछ टॉप कंपनीज और उनका वेटेज। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 4.43%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.67%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 3.11%, इन्फोसिस लिमिटेड 2.52%, आईटीसी लिमिटेड 1.67%, टीसीएस लिमिटेड 1.66%, एलएनटी लिमिटेड 1.55%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 1.53%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 1.20%, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड 1.18%। बेंचमार्क की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 44.18%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.96%। सिंस इंसेप्शन इसकी एवरेज रिटर्न 17.05% है। इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का ओवरव्यू। एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 205 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 17 रुपये 45 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.14% है। एग्जिट लोड नील है। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 2 वर्ष 10 महीना पुराना है। पास्ट परफॉर्मेंस। पिछले 6 मंथ की रिटर्न है 25.93%,
पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 41.88%। इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.99%। किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? अब बात आती है कि किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मार्केट के दोनों सेगमेंट लार्ज कैप और मिड कैप से फायदा लेना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1, लार्ज कैप से स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न देंगे। नंबर 2, मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल। मिड कैप स्टॉक्स में आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। हालांकि यह थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 3, लो कॉस्ट। जो व्यक्ति लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह फंड सही है, क्योंकि इसमें एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले कम चार्ज लगता है। नंबर 4, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप का यह मिश्रण आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हो सकता है। किसे इस एनएफओ में निवेश से बचना चाहिए? अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में हाई रिस्क होता है। आपको शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट और हाई अल्फा चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए सही ऑप्शन नहीं हो सकता। पर्सनल ओपिनियन। तो दोस्तों, HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड उन निवेशकों के लिए सही ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ चाहते हैं और मार्केट के लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं। इनकी लो कॉस्ट और डाइवर्सिफिकेशन इसे एक आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार डिसीजन लें। तो फ्रेंड्स, यह था HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड एनएफओ का डिटेल एनालाइज। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपका कोई सवाल या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।